बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें ख्वाब के हवाले से डिस्कस करेंगे कि यानी कि अगर आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब देखने वाले को कौन कौन से आदाब और शराइत मलहूज़ रखने चाहिए। इस हवाले से कुछ बातें चंद एक हवाले से आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि उसने जिस तरह ख्वाब देखा हो बेआईन ही उसी तरह ताबीर बताने वाले के सामने बयान कर दे। ये याद रहे कि ताबीर बताने वाले को मुअब्बिर कहते हैं। इसमें कमी पेशी हरगिज़ न करे ख्वाब देखने वाला, और ना ही इसमें झूठ बोले और ना ही झूठ मूठ ख्वाब बनाकर पेश करे, क्योंकि जेल खाना में यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ के दो कैदी साइलों को उनके बयान करदा ख्वाबों की ताबीर बताकर साफ साफ ये कह दिया था कि क़ुदियल अम्रुल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, यानी जिस जिस बात की तुम मुझसे ताबीर दरियाफ़्त करते हो वो मेरी ताबीर के मुताबिक ही बहुक्म खुदावंदी वाक़ हो जाएगी। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो रास्त गो और दयानतदार हो। अगर ख्वाब देखने वाला कोई हौलनाक ख्वाब देखे जिससे वो खौफज़दा हो जाए तो उसको चाहिए कि 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले और ये कलाम पढ़े, आऊज़ु बिरब्बि मूसा व इब्राहीम मिन शर्रि रुयल्लती रअयतुहा मिन मनामी अन यदुरनी फ़ी दीनी व दुनियावी व मईशती अज़्ज़ा जाहुका व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक, जिसका उर्दू तर्जमा ये है, मैं हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की पनाह मांगता हूँ इस ख्वाब की बुराई से जो मैंने अपने सोने की हालत में देखा, बवजह इसके कि मुबादा ये मुझको कुछ ज़रर और नुकसान पहुँचाए। मेरे दीनी और दुनियावी उमूर और मेरे रोज़गार में अल्लाह तबारक व ताला तेरा मर्तबा सबसे बढ़कर है और तेरी तारीफ़ जलील शान है और तेरे सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। इसके बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़े और सदका देवे तो इस ख्वाब के शर और नुकसान से महफूज रहेगा। अब हम आपकी खिदमत में ये बताते हैं कि शैतान ख्वाब में कौन कौन सी शक्ल बनकर नहीं आ सकता। हज़रत इमाम जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि शैतान तमाम ख्वाबों में खामखा दखल दिया करता है और अपने आप को सब चीज़ों की मानद बनाकर पेश होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला पैगम्बरों, फरिश्तों, आसमान, सूरज, चाँद और सितारों की मानद कोई सूरत और शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसको अल्लाह ताला की तरफ से ये ताकत हासिल होती कि वो अपने आप को इन चीज़ों की मानद बनाकर ज़ाहिर कर सकता तो तमाम मखलूक़ात के दरमियान फितना अंगेज़ी और गुमराही फैला देता, क्योंकि इस तरह कभी तो वो अपने आप को पैगम्बरों की सूरत में ज़ाहिर करता और साहिब ख्वाब को ये कहता कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तो जो कुछ चाहे किया कर, और किसी दूसरे को ये कहता कि मैं तेरे पैदा करने वाला हूँ, मैंने तेरे सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं और तुझको मैंने बख्श दिया है, और यूं ही कई एक ऐसी बातें कहा करता ताकि जिनसे अल्लाह ताला के बंदे बंदों को गुमराह कर देता। तो हज़रत इब्न सीरीन फरमाते हैं कि ख्वाब में एक अजीब बात ये देखी गई है कि बाज़ औक़ात इंसान ख्वाब में कोई खैर और भलाई या शर और आफत की बात देखता है, जब वो बेदार होता है तो बेआईन ही उसको खैर और राहत या शर और आफत पहुँच जाती है। एक इससे भी ज़्यादा अजीब बात देखी गई है, वो ये कि बहुत से आदमी ऐसे कुंद ज़हन और कुंद ज़ुबान होते हैं कि जो हालत बेदारी में एक मामूली सा शेर भी ठीक तौर पर नहीं पढ़ सकते और न याद कर सकते हैं, लेकिन ख्वाब में वही कुंद ज़हन हालत बेदारी में बखूबी उसको पढ़ते और याद कर लेते हैं और फिर बेदारी की हालत में भी दुरुस्त तौर से पढ़ कर सुना देते हैं। अला हाज़िहिल क़यास। बहुत से जाहिल और अनपढ़ आदमी ख्वाब में ऐसी ऐसी हिकमत आमेज़ बातें और अच्छे अच्छे लफ्ज़ कहने लगते हैं कि इस तरह कोई हकीम और आलिम भी नहीं कह सकता,
और जब वो बेदार होते हैं तो फिर भी वो उन ख्वाब की बातों को दोहरा कर कह देते हैं। कहते हैं कि एक शख्स ने हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने नमाज की अजान कही है, तो आपने फरमाया कि तू इस्लामी हज पूरा करेगा। उसी वक्त एक और शख्स आया और उसने भी यही सवाल किया कि मैंने ख्वाब में अपने आप को अजान नमाज कहता हुआ देखा है। उसको इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने यह ताबीर बतलाई कि तुझे लोग चोरी की तोहमत लगाएंगे। इस पर आपके शागिर्द बोले कि ये दोनों ख्वाब बज़ाहिर एक ही सूरत के हैं, लेकिन ताबीर आप दोनों की एक दूसरे के बरखिलाफ़ कर रहे हैं। आपने फरमाया कि पहले शख्स की शक्ल व सूरत मुझे नेक और सलाहियत वाली नज़र आई, इसलिए मैंने ये कह दिया कि तू हज करेगा। बमूजिब इस आयत के वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज यअतूका रिजाला, यानी ऐ पैगम्बर तुम लोगों को हज का ऐलान दे दो। और दूसरे शख्स की शक्ल व सूरत मुझे शरीर सी नज़र आई, इसलिए इसको मैंने ये ताबीर बताई कि तू चोरी के जुर्म में गिरफ़्तार होगा। बमूजिब इस आयत के फ़अज़्ज़न वअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल आयरु इन्नकुम लसारिक़ून, यानी एक मुनादी ने यह निदा दी कि ए काफ़िला वालो तुम ज़रूर चोर हो। हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो ख्वाब रात के पहले हिस्से में दिखाई दे उसकी ताबीर 5 साल में ज़ाहिर होती है, और जो आधी रात में दिखाई दे उसकी ताबीर 5 महीनों तक ज़हूर में आती है, और अगर बहुत सवेरे सुबह के वक्त दिखाई दे तो उसकी ताबीर 10 रोज़ तक ज़ाहिर हो जाती है। खुलासा ये है कि जिस कदर रात का वक्त दिन के वक्त से ज़्यादा नज़दीक हो और ख्वाब दुरुस्त होता है और नतीजा जल्द तर ज़हूर पजीर होता है। हज़रत इब्ने सिरीन फरमाते हैं कि ख्वाब की 2 किस्में हैं। अव्वल ख्वाब हुक्म जो कि दुरुस्त होता है, दोम अज़गास और अहलाम, और वो ख्वाब परेशान और परागंदा होते हैं। और अज़गास घास के खुले मुट्ठों को कहते हैं, यानी जिस तरह घास के तिनके बागों में मुतफर्रक और परेशान होते हैं, इसी तरह अज़गास और अहलाम भी परागंदा ही हुआ करते हैं। मोहतरम सामीन, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ चंद एक बातें ख्वाब से मुताल्लिक जो शेयर की हैं, वो आपने तमाम तर बातें समाअत की हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप जब भी किसी से ताबीर पूछें तो उसमें ताबीर बताने वाला जो है उसमें कुछ शराइत का होना ज़रूरी है। तो तमाम तर शराइत को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी शख्स से अगर ख्वाब अपना बयान कर रहे हैं तो आप ये देखें कि वो नेक है, परहेज़गार है, आलिम दीन है, उसका हुस्न अखलाक कैसा है। तो ये नहीं कि हर ऐरा गैरा उठ कर ख्वाबों की ताबीर बताना शुरू हो जाए, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल के दौर में लोग अपने ख्वाबों को इस तरह हर ऐरे गैरे के सामने बयान करके ताबीर पूछ रहे होते हैं, जबकि ताबीर उस शख्स से पूछनी चाहिए जिन शराइत के हवाले से आपको आगाह किया गया है। आइए मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट किसी भी आने वाली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।